डायबिटीज़ के अंदर अगर हम इनके क्लासीफाई करें तो ग्रुप 1 के अंदर आते हैं कि जो कि आप बच्चों के अंदर अभी आप पाते हो कि इसको कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़, क्योंकि ये बच्चों में और यंग एडल्ट्स के अंदर मीन्स यंग एज ग्रुप्स में आपको दिखती है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो पेनक्रियाज हमारी जो इंसुलिन निकालती हैं, हार्मोन निकालती हैं, उसमें डैमेजेस आना मेन स्टार्ट होते हैं। और जब इसके अंदर इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है तो आप देखते हैं कि जो हमारे नॉर्मल, क्योंकि शुगर का काम क्या होता है आपके एनर्जी प्रोवाइड करना इंडिविजुअल सेल को, तो जहाँ पे भी ये डिस्ट्रक्शन आ गया और इंसुलिन आपका सिक्रीट नहीं हुआ तो आपको थ्रू आउट लाइफ अपने इंसुलिन पे निर्भर करना होता है, अगर आपकी समस्या कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं हुई है तो। और बल्कि कई आप ये देखें कई मंथ्स हो जाते हैं कि उनको अपनी समस्या के बारे में मालूम नहीं चलता। तो एक तो उनको समस्या समय पे उनका एड्रेस होना चाहिए। और फिर जब से हमने दूसरा क्लासीफाई किया जो कि हमारे उन परसेंटेज में होती हैं 80-90% लोगों में होती है जिनका ज़्यादा वजन होने से हो जाता है, और उनकी जो एज ग्रुप है उनकी 40-45 एज ग्रुप में देखते हैं। बल्कि आजकल अगर वजन आपका पहले हो गया तो भी क्या होता है हमारे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है इंसुलिन का, कि मीन्स आपका इंसुलिन निकल तो रहा है पर आपकी सेंसिटिविटी उसमें बहुत लो हो जाती है कि आपका शुगर लेवल आपका बढ़ गया पर रेजिस्टेंस मीन्स, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है आपके शुगर को मीन्स जो ग्लूकोज है आपके सेल्स तक पहुंचाना। तो जहाँ पे भी इस तरह की रेजिस्टेंस लो हो जाती है तो आपको समस्या आती है। फिर थर्ड हो जाता है कि जेस्टेशनल, कि आप प्रेगनेंसी के दौरान में आप देखते हो कि आपका ये शुगर का समस्या आ गया पर उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल हो जाता है। और फिर उनको केयरफुल रहना होता है कि उनका ये जो दूसरा डायबिटीज़ है जिसके अंदर हमारा जो सेल्स डैमेज नहीं हुआ जैसे जुवेनाइल में हुआ, बच्चों में हुआ, तो भी आपको अपने केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है।